ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ मम्मी। आज तुम्हारी बेटी दुल्हन के लिबास में इस बुढ़े विक्रांत से शादी करके तुम्हारी मौत का बदला लेगी। कुट्टन और रसोइया की जिंदगी में दुख और दर्द का नया चैप्टर लिखूंगी मैं मम्मी, चाहे उसके लिए मुझे ये अनर्थ ही क्यों ना करना पड़े। लेकिन तुम्हें इंसाफ दिलाकर रहेगी तुम्हारी ये बेटी। आज का ये दिन इतिहास में दर्ज होगा उस दिन के नाम से जिस दिन कुट्टन अक्षत जिंदल की हार होगी, जिस दिन उस कुट्टन से सच में ना हो पाएगा। लगता है आज भाभी को देख के तेरे तो स्क्रू ढीले हो ही जाएंगे भाई। चलो बेटा, एक दूसरे को वरमाला पहना के शादी की पहली रस्म पूरी करो। Why not? चलिए शुरुआत करें। कमाल है, मेरा प्लान रोकने चली थी गुड्डन और यहाँ खुद उसने अपने हाथों से लाकर मंडप पर खड़ा कर दिया। चलिए पहले वधू वर को वरमाला पहनाएगी। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। पर अलीशा गायब कहाँ हो जा रही है? इसे ठीक है, अगर यहाँ नहीं रहेगी तो अपना प्लान भी नहीं कामयाब कर पाएगी। लेकिन आंखों के सामने ना रहे तो और भी टेंशन होने लगती है। लॉर्ड कृष्णा कंफ्यूज करके रख दिया इस लड़की ने हमें। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं जिंदल साहब, हम तो कुछ नहीं सोच रहे। क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? मतलब आपको पता है, हम ना सारा दिन कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। मतलब कभी कभी तो हमें भी याद नहीं रहता हम क्या सोच रहे हैं। अच्छा अच्छा, पर तुम्हें ये कैसे याद रहता है कि तुम कुछ सोच रही थी? ये सब छोड़िए, आप ही बताइए आप क्या सोच रहे हैं? हमारी शादी के बारे में। और क्या? अच्छा जी, तो हल्दी तो हमने फिर से कर ली, शादी भी फिर से करने का इरादा है क्या? How I wish. Sometimes, कभी कभी ये इच्छा होती है कि काश हमारी शादी वरना वैसे हालातों में ना हुई होती तो। लेकिन अगर हमारी शादी वैसे नहीं हुई होती जिंदल साहब, तो हम आज ऐसे साथ में भी नहीं होते। That's a good point. सही कह रही हो तुम। वो देखिए ना, विक्रांत जी कितने खुश हैं। आपके खास दोस्त की शादी बिल्कुल वैसी हो रही है जैसी होनी चाहिए थी, एकदम खुशी से। To be honest, कुट्टन, जिन हालातों से विक्रांत गुजरा है ना, he totally deserves it. भाभी के जाने के बाद मैं जानता हूं कि वो कितना अकेला पड़ गया होगा। बहुत प्यार करता था उनसे, लेकिन अब उसके पास भी कोई है जिसे वो अपना प्यार दे सकता है, ठीक वैसे ही जैसे मेरे पास तुम हो। आई जस्ट होप विक्रांत की शादी बिना किसी प्रॉब्लम्स के पूरी हो जाए और अपने आने वाले जिंदगी के सफर में वो अपने इस नए हम सफर के साथ बहुत खुश रहे। लला, एक मिनट मेरी बात सुनो। आराम। पापा अपने दोस्त की खुशी चाहते हैं और बेटी उसी की जिंदगी बर्बाद करना चाहती है। हमें अलीशा को ढूंढना चाहिए। देखिए तो सही आखिर कर क्या रही है। एक मिनट गुड्डन जी, आपसे एक चीज कहना चाहते थे। जी। बहुत बढ़िया इंतजाम किया है आप लोगों ने। जिंदल साहब के सबसे खास दोस्त की शादी है, तो उन्होंने सारी की सारी प्लानिंग खुद ब खुद की है।
देखिए, हर मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और आज भी आपने मेरी बेटी को इतनी अच्छी मन्नत दिलवाई कि जब तक शादी नहीं हो जाती वो घूंघट में ही रहे और मौन व्रत रखे। मेरी बेटी ने बताया आपने उसका बहुत ख्याल रखा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू गुड्डन जी। लड़की के पिता और माता को बुलाइए। गुड्डन जी, पंडित जी बुला रहे, मैं अभी आती हूँ। हमने मन्नत दिलवाई, हमें तो उन्होंने कमरे में बताया था कि उनकी माँ ने घूंघट और मौन व्रत रखने को कहा। वो हमसे झूठ क्यों बोलेंगे? अगर ये शादी हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे कैसे भी यहाँ से निकलकर गुड्डन सासू माँ को अलीशा के असली प्लान के बारे में बताना ही होगा। और रखी हो सकती है चिट्ठी। तो साफ साफ लिखा है कि उनकी माँ ने उन्हें मन्नत रखने को कहा था, तो फिर वो झूठ क्यों बोलेंगे? नहीं, कुछ तो गड़बड़ जरूर है, और अगर उन्होंने झूठ बोला है तो जरूर इसकी कुछ ना कुछ वजह है। और क्या, उनसे ही जाकर साफ साफ पूछ लेते हैं। अगर कुछ वजह है तो उन्हें बताना ही होगा। झूठ क्यों बोलेंगे? मतलब ये नोट दुल्हन ने नहीं बल्कि अलीशा ने लिखा है। और अलीशा ऐसा क्यों करेगी? तुम्हें क्या पता गुड्डन कि एक बच्चा अपनी माँ की मौत के बदले के लिए किस हद तक जा सकता है। जितना बड़ा बदला होता है उसे पूरा करने के लिए उतना ही बड़ा कदम उठाना पड़ता है। मेरी ये जिद तो आज पूरी होगी इस बुढ़े से शादी करके, और उसके बाद शुरू होगी तुम्हारी असली बर्बादी गुड्डन। आप दोनों बैठ जाइए, हवन की विधि शुरू करते हैं। जी। एक मिनट पंडित जी, विक्रांत के लिए आज का दिन बहुत खुशी वाला दिन है, तो फेरों से पहले हम लोग एक फैमिली फोटो ले लें, सेल्फी ले लेते हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है भाई। वैसे भी हमारे आजाद विक्रांत की ये आखिरी सेल्फी होने वाली है, क्यों? तो लेट्स मेक इट मेमोरेबल, इसको यादगार बनाते हैं। अब आती जी, मैं हेल्प करता हूँ आपकी। अरे दादी जी एक रुको, मैं खींच देता हूँ। मैं लंबा हूँ ना, तो फोटो सबकी आएगी। अरे गुड नाइट। लो ठीक है, तू ही ले ले। आप भी आओ, आ जाओ, आप भी आ जाओ ना। सब लोग आ जाओ। अरे होने वाली चाची जी, अपना घूंघट तो हटाइए, आपका चेहरा तो आए फोटो में। अब क्या करूं? अगर ये घूंघट हट गया तो मेरे कपड़े उतर जाएंगे, सारा प्लान चौपट हो जाएगा। अलीशा का चेहरा देखते ही अक्षत जिंदल को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ये पता करने में कि इस प्लान में अलीशा के साथ मैं भी था। हाँ, ये बात तो सही है। भाभी जी, आपका चेहरा नहीं देखा तो फैमिली फोटो का कोई मतलब ही नहीं बनता। बोल रहा है बड़े, उठा लो ना घूंघट, बाद में फिर कर लेंगे। हाँ हाँ बेटा, आप घूंघट उठा सकती है, मुहूर्त सही है। अब क्या बहाना बनाऊं? बेटा थोड़ा सा घूंघट उठा ले, तू इतनी सुंदर है बेटा, चेहरा तो दिखा, फिर बाद में घूंघट निकाल लेना। हाँ हाँ चाची जी, हटाइए ना घूंघट। वरदान,
अब एक मिनट, इतना अच्छा माहौल है, सब लोग हैं, तुम सेल्फी क्यों लेना चाहते हो? इससे अच्छा है मैं सबकी एक फैमिली फोटो खींच देता हूँ। हाँ, जाओ 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 जाओ। अरे नो इट्स ओके, हमारी फोटो भी तो आनी चाहिए ना, तुम जाओ। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम जाओ ना, मैं तो बाद में खिंचवा लूंगा। जाओ। वरदान, लेने दो फोटो से। वैसे भी ये फोटो परिवार वालों के लिए है सिर्फ। आ जाओ तुम यहाँ, जॉइन अस, कम। हाँ हाँ, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ। जाओ 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 जाओ। अच्छा हुआ पर ने सही समय पर आके बचा लिया, बवाल तो पक्का था। अब संध्या जी, घूंघट उठा लीजिए, सिर्फ 1 सेकंड की बात है, 1 सेकंड में फोटो आ जाएगी। One, 2, 3 हो गई? थैंक गॉड बच गए। बस अब शादी पूरी होने तक कोई नया ड्रामा ना शुरू कर दे ये लोग। एक बार शादी हो गई ना, उसके बाद गुड्डन चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगी। वैसे भी इतना फुल प्रूफ प्लान है मेरा, जब तक उस गुड्डन के छोटे से दिमाग में कुछ घुसेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आइए चलिए, अब शुरुआत करते हैं, लेट हो रहा है। बैठो बैठो। कहाँ है ये लड़की? लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी, ये किसने किया? लक्ष्मी जी, सासू माँ, आपने ठीक कहा था, ईशा का प्लान विक्रांति को मारने का था ही नहीं, उसका प्लान था हमसे शादी करने का। मंडप में अलीशा है सासू माँ। हाँ, वो देखिए वहाँ पे। ओ मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गणध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलायतनम हरि। माँ, ये गुड्डन कहाँ रह गई है? फेरे खत्म होने के बाद आएगी क्या? मैं लेकर आता हूँ, पता नहीं कहाँ अटक है। हाँ ठीक है, जा। इसका मतलब वो नोट, वो घूंघट का ड्रामा, वो सब, वो मुनव्रत सब। लक्ष्मी जी, किसी भी तरीके से शादी को रोकना ही होगा। सारे अनर्थ होने से तुम ही रोक दोगी गुड्डन, तो हम क्या करेंगे? अरे बीवी जी, तुम बड़ी बेदर्द हो। अपनी बहन को ही बेहोश कर दिया, अरे लक्ष्मी को मार देती ना तुम। अरे कभी कभी तो मौका मिलता है इसको चोट पहुंचाने का, और अच्छा हुआ मैं तुम्हारे साथ आ गई, वरना इन दोनों को तुम अकेले नहीं रोक पाते। अच्छा, और ये भी अच्छा हुआ कि अब की बार तुमने सामने से आकर मुझे सब कुछ बता दिया। इस शादी को रोकना तो तुमसे ना हो पाएगा गुड्डन। अब वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाए। खैर, अब आगे क्या क्या प्लान है? ना कौन सा प्लान? ओ, हमें कुछ नहीं करना है, अब जो भी करेगी ना वो अलीशा करेगी। हमें तो बस नीचे जाके शादी एंजॉय करनी है बस। मतलब अलीशा क्या करेगी? देखो, ये जो अलीशा है ना, अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए बचपने में कहो या फिर पागलपन में कुछ भी कर रही है, कुछ भी, मतलब कुछ भी। उसे पता ही नहीं है कि असल में वही गलत है और ये गुड्डन ये सही है। उस विक्रांत से शादी करके ना वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। बहुत भूली है बेचारी, पर जो भी है हमें क्या करना है, उसका फायदा हो ना हो, हमारा फायदा तो हो रहा है ना बस। अलीशा को हमारी जरूरत पड़ सकती है, उसने अपने बचपन में कोई गड़बड़ कर दी तो? अरे बीवी जी, गड़बड़ नहीं, अलीशा बचपने में
इस घर को बर्बाद करने वाली है। अक्षत और गुड्डन के रिश्ते को कमजोर कर रहे, और क्या पता तोड़ भी दे। देखो, हमें तो आम खाने से मतलब है, गुटली गिनने का क्या फायदा? नाम और काम उसका, मजे हमारे, बात खत्म। तो मतलब जो हमसे ना हो पाया वो ये गुड्डन और अक्षत की बेटी उस विक्रांत से शादी कर करेगी। गुड्डन और अक्षत के रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म। ऐसे शादी के माहौल से अचानक कहाँ गायब हो गई है? इतनी लापरवाह तो नहीं है वो। वहां देखता हूं। अब चलो इस सास बहू की जोड़ी को कहीं अच्छी जगह पर ठिकाने लगा दे। पता चला वो अक्षत जिंदल कहीं सूंघता हुआ आ गया। चलो चलो। गुड्डन, गुड्डन, कहाँ है ये लड़की? गुड्डन। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणराध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायत नमः। याद है मम्मी, आप और मैं कैसे मेरी शादी की बातें किया करते थे। आज वो दिन आ गया मम्मी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि आपके बिना ये दिन जीना पड़ेगा मुझे। ऐसे हालातों में इतनी छोटी उम्र में मुझे शादी करनी पड़ेगी। आज आपकी बहुत याद आ रही है, लेकिन मैं जो भी कुछ कर रही हूँ ना मम्मी, वो सिर्फ आपके लिए, आप पर हुए अत्याचार के लिए, आपके बदले के लिए। आपको इंसाफ जरूर मिलेगा मम्मी। चलिए, अब बाकी के फेरों के लिए वर पीछे आएगा और वधू आगे जाएगी। ये तो वही इयरिंग है जो मैंने गुड्डन को आज सुबह ही गिफ्ट की थी। यहाँ अलीशा के कमरे के बाहर क्या कर रही है लेकिन? गुड्डन! लक्ष्मी बहू! गुड्डन, गुड्डन आँख खोलो! लक्ष्मी बहू! क्या हुआ? फेरों की विधि संपन्न हुई। अब आप दोनों बैठ जाइए। ये लीजिए, अब वर वधू की मांग में सिंदूर भरेगा। इतने खास मौके पर अलीशा, लक्ष्मी, गुड्डन ये लोग कहाँ चले गए? अक्षत भी नहीं है। गुड्डन! Are you okay? हाँ, उठाओ। लक्ष्मी बहू, क्या हुआ आप लोगों को? आप ठीक है? अलीशा, अलीशा को क्या हुआ? मंडप पर अलीशा है टीना साहब। अलीशा विक्रांत जी से शादी कर रहे हैं। अलीशा! अब आप वधू को मंगलसूत्र पहनाइए। विक्रांत, रुक जाओ। घूंघट के पीछे अलीशा है।
शादी संपन्न हुई। अलीशा